लाहौर की मारूफ टिक टॉकर सवेरा खान बहन समेत फैसलाबाद में अगवा। पुलिस ने 2 घंटों में सवेरा खान और बहन को बाजियाब करा लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। लाहौर की मारूफ टिक टॉकर सवेरा खान बहन समेत फैसलाबाद में अगवा। पुलिस ने 2 घंटों में सवेरा खान और बहन सबा को बाजियाब करा लिया है। लाहौर की मरूफ टिकटॉकर सवेरा खान बहन समेत फैसलाबाद में अगवा हो गई। पुलिस ने 2 घंटों में सवेरा खान और बहन सबा को बाजियाब करा लिया। आनिया नमी खतून ने दुल्हन तैयार करने के बहाने सवेरा खान को फैसलाबाद बुलवाया। जुमरा पहुंचते मुसल्ला अफराद ने सवेरा को बहन समेत अगवा कर लिया। मुलजमान दोनों बहनों और ड्राइवर को नामालूम मुकाम पर ले गए। मोबाइल फोन से छुपकर इतला करने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जुमरा पुलिस ने दोनों बहनों को बाजियाब करा लिया। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने आनिया समेत 2 खवातीन और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टिकटॉकर सवेरा खान का ड्राइवर ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। पैदावार और आमदनी सलाहियत से कम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में सालाना 6.33% में कमी। फैसलाबाद के सनतकार परेशान। क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के बावजूद एक्सपोर्ट में कमी को बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। आपको अपडेट करें इस अहम तरीन खबर से। पैदावार और आमदनी सलाहियत से कम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में सालाना 6.33% कम। फैसलाबाद के सनतकार परेशान। क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के बावजूद एक्सपोर्ट में कमी को बड़ा खतरा करार दिया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गई। पैदावार और आमदनी सलाहियत से बहुत कम रह गई। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर 6.33% की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसने फैसलाबाद के सनतकारों को झंझोड़ कर रख दिया। सनतकारों ने सीजन के बावजूद कम होती बरामदात पर तशवीश का इजहार किया। एक्सपोर्टर्स ने बरामदात में कमी का जिम्मेदार हुकूमत की पॉलिसियों को ठहराया। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के बावजूद एक्सपोर्ट में कमी बहुत बड़ा खतरा है। एनर्जी के मामले में रीजन में सबसे ज्यादा महंगे हैं। दूसरी जानब हमारे अरबों रुपए के रिफंड अभी तक हुकूमत के पास हैं। एक्सपोर्ट वालों का ये दिन तो ऐसे चांदी वाले दिन होते हैं। पूरा साल वो इन दिनों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, और एक्सपोर्ट आपको पता जानिया सारी यूरोप में, अमेरिका में, बाकी सारे ममालिक में जानिया, और वहाँ पे वो अपनी क्रिसमस को भरपूर तरीके से मनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला हुआ है। 6.33% जो है ना, वो हमारी डिक्लाइन हुई है एक्सपोर्ट। मुस्तकिल बुनियादों पर बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल जरूरी है, जिसके नतीजे में बैनुल अक़वामी खरीदारों में एतमाद पैदा होता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी महकमों में राब्तों का फुकदान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। महकमा एक्साइज ने डाकखानों में जमा गाड़ियों के टोकन टैक्सेस मानने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब शहरी टैक्स अदायगियों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग को तरजीह देने लगे। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। सरकारी महकमों में राब्तों का फुकदान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। महकमा एक्साइज ने डाकखानों में जमा गाड़ियों के टोकन टैक्सेस मानने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब शहरी टैक्स अदायगियों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग को तरजीह देने लगे। सरकारी महकमों में राब्तों का फुकदान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। महकमा एक्साइज ने डाकखानों में जमा गाड़ियों के टोकन टैक्सेस मानने से इनकार कर दिया। डाकखानों में अदायगियों के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद हैं। डाकखानों में अदाशुदा टोकन टैक्स की पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक कराई जाती है, ताहम तस्दीक का अमल भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। एक्साइज हुकाम का कहना था कि सैकड़ों केसेस की फाइलें सूबाई पोस्ट मास्टर दफ्तर में मंजूरी की मुंतजर हैं। फैसलाबाद में टैक्स अदायगियों के लिए शहरी ऑनलाइन बुकिंग को तरजीह देने लगे। रवा माली साल महकमा एक्साइज को 1,40,000 से ज्यादा शहरियों ने ई बुकिंग के जरिए टैक्स अदा किया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 50,000 से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों का टोकन टैक्स ई पेमेंट के जरिए किया। 45,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया गया। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए की लगभग टैक्स वसूली की गई। हुकूमत ऑनलाइन बैंकिंग को फरोग देने के लिए टैक्स में 5% छूट दे रही है। शहरी अब एक्साइज दफ्तर आकर कतारों में लगने के बजाय घर बैठे ही अदायगियां कर सकते हैं। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसदाद बिजली मुहिम के दौरान 1,178 बिजली चोर धर लिए गए। दूसरी जानिब पुराने मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स बिजली बंदिश की वजह करार। नेफ्रा ने फेस्को को मीटर्स जल्द तब्दील करने की हिदायत कर दी है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान 1,178 बिजली चोर धर लिए गए। दूसरी जानिब पुराने मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स बिजली बंदिश की वजह करार। नेफ्रा ने फेस्को को मीटर्स जल्द तब्दील करने की हिदायत कर दी।
इंसदादे बिजली चोरी मुहिम का 64वां रोज फैसलाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फेस्को ने मजमूई तौर पर 1178 बिजली चोर धर लिए। बिजली चोरों को 30,97,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट जारी कर दिए गए। 14 करोड़ 31 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। फेस्को हुक्काम का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ नाइट रेड भी जारी है। आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक मुहिम जारी रहेगी। दूसरी जानिब पुराने मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स बिजली बंदिश की वजह करार। फेस्को ने 2005 से कबल लगाए गए मीटर्स और ट्रांसफार्मर सिस्टम से निकालने का फैसला कर लिया। नेपरा ने फेस्को को मीटर्स जल्द तब्दील करने की हिदायत कर दी। फेस्को के हजारों सार्फिन के मीटर्स 2005 से तब्दील नहीं किए गए। फेस्को हुक्काम का कहना था कि नेपरा की हिदायत पर सिस्टम में तब्दीली लाई जा रही है। 2005 से पुराने मीटर्स ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने पर काम शुरू कर दिया गया है ताकि सार्फिन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा सके। फैसलाबाद के सस्ते इतवार बाजारों में सस्ती सिर्फ खामोशी। सब्जी और फल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले ग्राहक भी सस्ते बाजारों से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के सस्ते इतवार बाजारों में सस्ती सिर्फ खामोशी दिखाई देने लगी। सब्जी और फल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले ग्राहक भी सस्ते बाजारों से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। यूं तो फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजार पहले ही ना होने के बराबर हैं। ऊपर से इनमें भी महंगाई के डेरे हैं। फल सब्जियों के बढ़ते दाम मुतवसत तबके के होश उड़ाने लगे। खरीदार कहते हैं हमारे लिए यहाँ से खरीदारी करना अब ख्वाब बनता जा रहा है। खाने पीने से कपड़ों तक हर चीज की कीमतों में हर हफ्ते इजाफा हो जाता है। महंगाई फुल तेज है, महंगाई घट नहीं है और बहुत ज्यादा बर्दाश्त तो मजदूर बंदे दे बर्दाश्त तो बाहर हो गई है। ग्राहकों के साथ स्टॉल मालिकान भी परेशान। कहते हैं हमारे ग्राहक गुज़िश्ता साल की निस्बत आधे रह गए हैं। वो भी खरीदारी से कबल 10 बार सोचते हैं। सर्दी की वजह से कुछ आवाम निकली है, कुछ खरीदारी कर रही है, लेकिन महंगाई की वजह से आवाम में सख्त नहीं है खरीदने की, इस वजह से बहुत कम है। बढ़ती महंगाई को देखा जाए तो इस नौयत के हफ्तावार बाजार आवाम के लिए किसी सहूलत से कम न थे, मगर अब इन बाजारों में भी महंगाई बेलगाम हो गई है, जिसके बाद मुतवसत तबके से ये वाहिद सहूलत भी दूर होती जा रही है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। बिगड़ते हुए हवा के मयार की सूरत हाल फैसलाबाद समेत पंजाब के हर शहर में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब हुकूमत ने पंजाब में तमाम शहरियों के लिए मास्क पहनने के लिए एक हफ्ते के मैंडेट का ऐलान किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि बराह करम एक महफूज कम्यूनिटी के लिए रहनुमा खतूत पर अमल करें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया है, जबकि महकमा सेहत ने एक हफ्ते के लाजमी मास्क पहनने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। मुतबादिल ईंधन, लकड़ी और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। शहरी परेशान। टॉल मालिकान ने लकड़ी की कीमत में मजीद इजाफे का अंदिया दे दिया है। गैस लोड शेडिंग में इजाफा, लकड़ी, कोयले और एलपीजी की मांग बढ़ गई। दुकानदार भी पीछे न रहे, मुतबादल ईंधन की कीमतें बढ़ा दी। चिन्नौट में लकड़ी की कीमत 800 से 1000 रुपए तक पहुंच गई। टाल मालकान का कहना था कि किकर लकड़ी की कीमत 1000 रुपए फी मन है। शहरी कहते हैं 18 घंटों की गैस लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया है, जिससे ईंधन के मुतबादल जराए गैस सिलेंडर्स और लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई है। जी भाई, पहले तो 500-600 रुपए मिल जाती थी, लेकिन अब 900 से 1000 रुपए मिल रही है, क्योंकि गैस भी नहीं मिल रहा। तो इसी वजह से उनका कहना है कि हमें लकड़ी भी नहीं मिल रही और बाहर जो है ना वो लकड़ी बहुत कम मिल रही है, वो आधे से ज्यादा रेट मांग रहे हैं। महंगाई की वजह से लकड़ियां खरीदना भी मुश्किल हो गया। टाल मालकान ने रवां सीजन लकड़ी की कीमत में मजीद इजाफे का अंदिया दे दिया। कहा जो कीमत गुज़श्ता साल सीजन के आखिर पर थी, रवां सीजन वही कीमत शुरू में है। घरेलू सार्फिन ने चूल्हा जलाने के लिए एलपीजी और लकड़ियां खरीदना शुरू कर दी हैं, जिसका फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने ईंधन की कीमत मजीद बढ़ाने का अंदिया दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के लिए खुशखबरी। पार्टी क़यादत का नौजवानों को टिकट देने का अंदिया। पार्टी से वाबस्ता यूथ विंग अहदेदारों ने ऐलान को खुशाइन करार दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नौजवानों को टिकट देने का अंदिया दे दिया। पार्टी से वाबस्ता यूथ विंग ओहदेदारान ने ऐलान को खुशाइंद करार दिया। सीनियर डिवीजनल नायब सदर नून लीग यूथ मलिक अली वान का कहना था कि इस मरतबा मुस्लिम लीग नून की जीत में नौजवान क़यादत का किरदार ज्यादा रहेगा। सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान की क़यादत में मुत्तहिद होकर मुहिम चलाएंगे। नई क़यादत सामने लाकर नए जज्बे से बेहतर काम करेंगे। आइंदा जो आपको इलेक्शन 2024 है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 60% के करीब जो है वो यूथ विंग का जो हर नौजवान है वो इंशाल्लाह पूरी शिरकत करेगा और भरपूर तरीके से, जिस तरह के हमें पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آزاد کرانے میں یا پاکستان کا قیام لانے میں نوجوانوں کا کردار تھا، اس دفعہ بھی وہی ہوگا۔ دوسری جانب راجہ ریاض احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے علاقے کی عوام کی بھرپور خدمت کی ہے۔ بلدیاتی نمائندوں سمیت دیگر لیگی عہدیداران نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون ہی جیتے گی۔ 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ سویپ کرے گی۔ اس کے مقابلے میں ابھی تک کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، اور انشاءاللہ 8 فروری کو شام کو وزیر اعظم میاں نواز شریف بنیں گے۔ مسلم لیگ نون کے عہدیدار پرعزم ہیں کہ انتخابات میں عوام ان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اہم خبر، سینئر نائب صدر شیخ یوسف کا NE 101 میں تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، بہتر نتائج کے حصول کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ شیخ یوسف محمد یوسف کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے عوام کو مہنگائی سے نجات دی، لوگوں کو نوکریاں دیں، تمام مسائل کا احسن طریقے سے حل نکالا گیا۔ لوگوں کی آج بھی میاں نواز شریف سے توقعات وابستہ ہیں کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوں اور حالات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی PTI کی، جنہوں نے جھوٹے نعروں کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں دیا اور پاکستان کو جس پوزیشن پہ وہ لے آئے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لے کے آئے ہیں۔ ان کو پاکستان کی عوام کا دکھ درد ہے، وہ پاکستان کی عوام کو دوبارہ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ IMF سے جو قرضے حاصل کیے گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اتاریں، پاکستان کی عوام کو نوکریاں ملیں، مہنگائی کم ہو، بجلی کا ریٹ کم ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم میاں محمد نواز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ عوام کو وہی ریلیف دیں گے جو میاں صاحب کی خواہش ہے، اور ہمارے پاکستان فیصل آباد کے عوام کی خواہش ہے کہ ہمیں نوکریاں ملیں، جابس ملیں، آٹا سستا ہو، چینی سستی ہو، پیٹرول سستا ہو، ڈالر نیچے آئے، اور انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کر ہم فیصل آباد کی ترقی کے لیے جو ادھر مسائل ہیں، گلی محلوں کے، سیوریج کا ہے، سڑکوں کا، اسٹریٹ لائٹ کا ہے، فیصل آباد میں پارک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ میں پانی کا سمجھتا ہوں، جس سے ہیپاٹائٹس وغیرہ بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ میری پرائرٹی میں شامل ہوگا کہ سب سے پہلے ہم پانی کے مسئلے کو حل کریں اور لوگوں کو تفریحی مقامات دیں، لوگوں کی ایجوکیشن، ہیلتھ، ہاسپٹلس، یہ چیزیں جو ہم انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ فنڈز لے کے آئیں گے اور پاک فیصل آباد کے عوام کو خوشحالی دیں گے انشاءاللہ۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد کا 10واں سالانہ کانوکیشن تقریب کی صدارت ڈائریکٹر میاں محمد حنیف نے کی۔ کانوکیشن کا آغاز تلاوت قرآن مات کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ I now request Muhammad Imtiaz to step forward and receive his PhD degree. His title of research is Hadith mein Sheikh Sayyid Mawdu ka Manhaj al-Tafsir wa Tafahim. یونیورسٹی آف فیصل آباد کے 10ویں سالانہ کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کانوکیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈائریکٹر میاں محمد حنیف نے کی۔ Dear graduates, today is the moment of acknowledgement and celebration of your hard work and well-deserved achievements. You are now ready to embark on the next chapter of your lives, carrying with you the blessings and good wishes of everyone. It is the time to reflect on the tireless effort and sacrifices made by your parents. On behalf of Zoha Khurram, her friend Kinza Arif will receive the medal, Salim Gold Medal. کانوکیشن میں ڈائریکٹر سید عامر گیلانی، چیئرمین بورڈ آف گورنرز محمد حیدر امین، وائس چیئرمین محمد حمزہ امین شریک ہوئے۔ ایڈیشنل رجسٹرار زاہدہ مقبول، چیئرمین PIS انجینئر محمد ناجیب ہارون نے شرکت کی۔ میں ٹف یونیورسٹی میں ڈپٹی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں اور آج میں نے گولڈ میڈل حاصل کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ I'm the student of Doctor of Optometry. I'm the bronze medal holder. I'm feeling very happy and I want to dedicate this medal to my parents and my teacher. I'm here مریم جبار۔ میں اپنا یہ میڈل جو ہے اپنے فادر کی ساری ڈیڈیکیشن، ان کی سپورٹ اور اپنے ٹیچرز کی ساری محنت کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ تقریب میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات میں BS، MA، MPhil اور PhD کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ 20 طلبہ میں گولڈ، 48 کو سلور اور 20 کو برونزرز میڈل دیے گئے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خلدہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔
ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एंट्री टेस्ट दिया गया। एंट्री टेस्ट का एहतमाम सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ने किया। टेस्ट में 1000 से ज़्यादा तलबा शरीक हुए। ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर असलम डैडी और प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एंट्री टेस्ट लिया गया, जिसका एहतमाम सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ने किया। एंट्री टेस्ट में 1000 से ज़ायद तलबा शरीक हुए। ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर असलम डैडी और प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर असलम डैडी का कहना था कि 60% नंबर हासिल करने वाले तलबा को 1 साल का फ्री कोर्स करवाया जाएगा। ये माशाल्लाह 1000 बच्चा जो ना ये टेस्ट दे रहा है और इसी में से जो ना सक्सेस स्टोरी जो ना निकलेंगी। और हमारे जो बशीर फारूकी साहब हैं, हमारे फाउंडर हैं, उनका मिशन है कि पाकिस्तान का अगर कर्जा उतारेगा तो ये IT का शोबा उतारेगा। तो तकरीबन 1 मिलियन जो ना हमने जो ना सॉफ्ट डेवलपर पैदा करने हैं ताकि जो ना हम तरक्की की तरफ जाएं। एंट्री टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले तलबा को मुफ्त कोर्स करवाकर IT की दुनिया से मुतारिफ करवाया जाएगा। प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल राव इकबाल का इस मौका पर कहना था कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हमारे नौजवान दुनिया से मुकाबला करने का अज़म रखते हैं। यहाँ पे जो भी बच्चा टैलेंटेड है और उसने अब यहाँ पे जो टेस्ट उसने क्वालिफाई करना है, उसकी बुनियाद पे उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो दाखिला दिया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे जो हमने सॉफ्टवेयर जो डेवलप कराना है, सिखाना है बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो है वो सीखने के बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आएगा और वो फ़ौरन में जो है वो कम्पीट करेगा और बहुत कुछ अर्न करेगा पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर असलम डैडी ने कहा कि चेयरमैन सैलानी वेलफेयर बशीर फारूकी का ख्वाब नौजवानों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शाजीब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। मारूफ कॉमेडियन तारिक टैडी को मुद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। मारूफ कॉमेडियन तारिक टैडी 12 अगस्त 1976 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री में ही अपने आबाई शहर से स्टेज अदाकारी का आगाज किया। तारिक टैडी लाहौर मुंतकिल हुए तो उनके कैरियर को 4 चांद लग गए। उन्होंने मुतअद्दिद स्टेज ड्रामों में परफॉर्म किया और खूब दाद समेटी। तारिक टैडी के मशहूर ड्रामों में चालाक तोते, मामा पाकिस्तानी, सब कहो 12 रुपया, रब्बा इश्क ना होवे, हुसन मेरी मजबूरी, जी करदा, क्रेजी, मिठियां शरारतां, खुशामदीद और दोस्ती शामिल हैं। तारिक टैडी कुछ अरसा जिगर के आर्ज़म में मुब्तला। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए।